Today we will discuss about the topic of winding up joint stock company, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि एक मुश्तरका सरमाए की कंपनी का खात्मा किस तरीके से होता है। तो बेटे आज डिस्कस करते हैं कि मुश्तरका सरमाए की कंपनी को 3 तरीकों से ख़त्म किया जा सकता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है कंपल्सरी बाय कोर्ट बजरिया अदालत, दूसरे नंबर पे आता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप रजा कराना खात्मा, और तीसरा आता है अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट अदालत की जेर निगरानी खात्मा। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं एक मुश्तरका सरमाए की कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को बाय कोर्ट किस तरह से डिस्क्लोज किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास स्पेशल रेजुलेशन। तो अगर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो कंपनी के खात्मे के लिए एक स्पेशल रेजुलेशन पास करवा देते हैं, तो ऐसी हालात के अंदर जो है वो कंपनी का खात्मा हो जाता है। अदालत उसका हुक्म देती है कि इस कंपनी का खात्मा कर दिया जाए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। जब कंपनी को तश्कील दिया जाता है तो कंपनी के लिए ये जरूरी होता है कि वो कंपनी के विदिन 9 मंथ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको अपनी एक स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसमें वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के शेयर करती है। लेकिन अगर कंपनी इस ड्यूरिंग टाइम जो है वो अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग को नहीं बुला पाती तो अदालत उस कंपनी का खात्मा कर देती है। तो ये सेकंड मेथड है। तीसरा है स्टार्ट ऑफ बिजनेस, कारोबार का आगाज। अगर कंपनी के कयाम के 1 साल तक कंपनी अपने कारोबार को शुरू नहीं करती तो ऐसे हालात के अंदर भी अदालत जो है वो कंपनी का खात्मा कर देती है। तो नेक्स्ट बात ये है, नेक्स्ट रीजन ये है नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कम से कम मेंबरान की तादाद 2 है और जो लिस्टेड कंपनी है उसमें मेंबरान की कम से कम तादाद जो है वो 7 होती है। लेकिन अगर कंपनी के इन मेंबरान की तादाद से कम मेंबर हो जाए तो अदालत उस कंपनी का खात्मा कर देती है। तो ये भी एक रीजन है कंपनी के खात्मे के पीछे। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट ऑफ लोन। If a company is unable to pay the debts, अगर कंपनी जो है वो अपने कर्जों की अदायगी के काबिल नहीं है तो कंपनी का खात्मा हो जाता है। नेक्स्ट रीजन आती है सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, अदालत के मुतमईन इत्मीनान। अदालत जो है वो इस चीज को देखती है कि अगर कंपनी कोई ऐसा गैर कानूनी काम तो नहीं कर रही जो मुल्की मफाद के खिलाफ है, तो कंपनी अगर ऐसा कारोबार कर रही है तो अदालत उस कंपनी का खात्मा कर देती है। इसी तरह आखिरी बात आती है अनलिस्टेड। इसमें यह बात आती है गैर फरिश्ती। अगर रजिस्ट्रार किसी कंपनी को अनलिस्टेड कर देता है, अपनी फरिश्त से निकाल देता है, तो अदालत उस कंपनी का खात्मा कर देती है। तो ये वो तमाम रीजंस हैं जिसको अदालत हुक्म करती है कि इस कंपनी का खात्मा कर दिया जाए। तो ये वो रीजंस हैं। अब दूसरी रीजंस की बात करते हैं। दूसरा तरीका है वॉलंटरली वाइंडिंग अप, रजा कराना खात्मा। अब रजा कराना खात्मे में हमारे पास जो है वो 2 तरीकों से कंपनी का खात्मा होता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है बाय द मेंबर ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, कंपनी के अराकीन हैं, या कंपनी के ऑनर्स भी इनको कहा जाता है, जो कंपनी के मालिक होते हैं। और जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे कंपनी के मालिकान होते हैं। अब आगे बात करते हैं, दूसरा मेथड हमारे पास आता है क्रेडिटर्स, यानी कि जो कंपनी के कर्ज ख्वाह हैं, वो लोग जिन्होंने कंपनी को कर्ज दिया हुआ है, यानी कि हु प्रोवाइड लोन्स टू द शेयर कंपनी, बेटे वो कंपनी के जो हैं वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं पहले मेथड की कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के ऑनर्स हैं, वो रजा कराना तौर पे वॉलंटरली जो है वो किस तरीके से कंपनी का खात्मा करते हैं।
वो बेटे ये चंद स्टेप्स की सूरत में जो है वो कंपनी का खात्मा होता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में होता है कि वो तहरीरी तौर पर रजिस्ट्रार को इतला कर देते हैं कि वो सारे के सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी का खात्मा चाहते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वो रजिस्ट्रार को कंपनी के डायरेक्टर्स ये बता देते हैं कि वो कंपनी का खात्मा चाहते हैं। देन क्या होता है, कंपनी के लिए एक रेजोल्यूशन पास होती है बाय द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी के जो हिस्सेदार हैं उनकी अक्सरियती राय से एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद पास करवाई जाती है और उस करारदाद की कॉपी रजिस्ट्रार को जमा करवा दी जाती है। ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरे नंबर पे होता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर इज द पर्सन हु डिसल्यूट द कंपनी, जो कंपनी का खात्मा करता है, एंड इवेल्युएट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। लिक्विडेटर वो बंदा होता है जो कंपनी के तमाम असासाजात और कंपनी की तमाम जिम्मेदारियों की इवेल्युएशन करता है, उनकी कीमतों का तयन करता है, और इसके बाद जो है वो कंपनी के खात्मे के लिए भी लिक्विडेटर अपनी खिदमात फराहम करता है। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप होता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। अब उसके बाद क्या होता है, लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के बाद एक फाइनल मीटिंग कॉल की जाती है, आखिरी इजलास। अब ये कब बुलाया जाता है? लिक्विडेटर जो है वो कंपनी के तमाम असासाजात, कंपनी के तमाम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इवैल्यूएशन करता है। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर कंपनी की लिक्विडेशन, कंपनी की वाइंडिंग अप, कंपनी के डिसोल्यूशन 1 साल से ज्यादा टाइम ले लेती है, तो कंपनी का लिक्विडेटर 1 साल के बाद और 2 माह के अंदर अंदर एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग को कॉल करता है और उस मीटिंग में उस वक्त तक तमाम जितनी भी इवैल्यूएशन होती है उसकी रिपोर्ट जो है वो तमाम शेयर होल्डर से शेयर करता है। तो ये एक काम होता है। और इसके बाद देन जब तमाम कंप्लीशन हो जाती है, तमाम इवैल्यूएशन मुकम्मल हो जाती है, तो वो शेयर होल्डर्स को दोबारा बुलाता है और एक फाइनल रिपोर्ट उनके सामने प्रेजेंट करता है। और उसके बाद क्या होता है, और उस मीटिंग के विदिन 10 डेज वो रिपोर्ट को रजिस्ट्रार के पास भिजवा देता है, रजिस्ट्रार को वो रिपोर्ट दे देता है, और वो रिपोर्ट मिलने के 3 माह बाद तक, 3 माह के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रार उस कंपनी का खात्मा कर देता है और उस कंपनी का नाम जो है वो भी फिर से खत्म हो जाता है। तो ये एक तरीका है, हिस्सेदार कंपनी का खात्मा करते हैं। अब दूसरा तरीका जो है वो होता है क्रेडिटर्स, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द क्रेडिटर्स। अब उसमें हमारे पास स्टेप्स डिफरेंट है, थोड़े से डिफरेंट है, बाकी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेप्स सेम आते हैं। जिसमें सबसे पहली बात आती है जी डिक्लेरेशन। इन केस ऑफ क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी देयर इज नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन। तो बेटा जब क्रेडिटर्स वाइंड अप करेंगे तो उसके लिए जो है वो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन की जरूरत जो है वो मेंबर्स की सूरत में होती है। दूसरे नंबर पे होता है जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसमें क्रेडिटर्स को बुलाया जाता है। क्रेडिटर्स एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करते हैं, उसके अंदर जो है वो कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए एक रेजोल्यूशन पास हो जाती है, और इसके साथ ही जो है वो कंपनी के खात्मे की जब रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो उसी दिन या उससे अगले दिन कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल होती है। जो कंपनी के क्रेडिटर्स, वो लोग जिन्होंने कंपनी को कर्जा दिया हुआ है और वो अपने पैसे वसूल करने के लिए कंपनी का खात्मा कर देते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो अपने कर्जों की अदायगी नहीं कर सकती, इसलिए जो है वो कंपनी के खात्मे के लिए एक रेजोल्यूशन पास करवाते हैं और उसी दिन जो है वो उनकी एक अपनी मीटिंग इकट्ठी हो जाती है। अगर उस दिन ना हो तो उससे अगले दिन जो है वो उनको अपनी मीटिंग कॉल करनी पड़ती है। अब अगली बात क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेटे ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसके अंदर कंपनी के तमाम एसेट्स की डिटेल
और कंपनी के तमाम लायबिलिटीज की डिटेल को एक जगह पे इवैल्यूएट किया जाता है, और इसके साथ साथ जितनी भी कंपनी की रिपोर्ट्स होती हैं, जितने भी कंपनी ने क्रेडिटर्स को पैसे पे करने होते हैं, वो इसके अंदर मेंशन होते हैं। और इस मीटिंग के लिए जो है वो हर क्रेडिटर को इतला दी जाती है कि आज क्रेडिटर्स की मीटिंग है। तो ये यहां तक तो बेटे कंप्लीट हो गया। अब जब ये काम हो जाता है तो इसकी इतला विद इन 7 डेज, जब क्रेडिटर्स की मीटिंग हो जाती है तो क्रेडिटर्स की मीटिंग के विद इन 7 डेज उसकी इतला, उसकी इंटीमेशन जो है वो रजिस्ट्रार को देना लाजिम होती है। तो ये बेटा जो है ये इंटीमेशन होती है, और उसके बाद अगला स्टेप होता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, सेम लाइक एज द वाइंडिंग अप ऑफ द मेंबर्स। ये लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाता है। लिक्विडेटर के बाद एक बेटे इंस्पेक्शन कमेटी कंस्ट्रक्ट की जाती है। इंस्पेक्शन कमेटी का काम क्या होता है? इंस्पेक्शन कमेटी जो है ये क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स मिलकर बनाते हैं, और इसका काम क्या होता है? ये क्या करती है? इट डिसाइड्स द ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। ये लिक्विडेटर्स के ड्यूटीज को, लिक्विडेटर के फ्राइज को बताते हैं कि लिक्विडेटर ने क्या क्या काम करने हैं। ये सारी चीजें जो है ये लिक्विडेटर को बताने के वाली है जो है वो इंस्पेक्शन कमेटी होती है। और इंस्पेक्शन कमेटी के 2 लोग हिस्सेदार होते हैं, एक शेयर होल्डर और एक क्रेडिटर्स। और उसके बाद जो है वो फाइनल मीटिंग के जो है वो प्रोसेस बिल्कुल सेम वही है कि इसकी मीटिंग अगर जो है वो फाइनल आखिरी इजलास बुलाया जाता है, और आखिरी इजलास से पहले अगर कंपनी की वाइंडिंग अप 1 साल से ज्यादा टाइम तक चलती है, लिक्विडेटर होता है वो एक मीटिंग बुलाता है शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर लिक्विडेशन का प्रोसेस प्रोलॉन्ग चलता है आफ्टर द 1 ईयर, तो 1 साल मुकम्मल होने के बाद और 2 माह के अंदर अंदर जो है वो एक इजलास बुलाते हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स और लिक्विडेटर्स जो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके सामने जो है वो एक रिपोर्ट पेश की जाती है। तब तक के जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है जिसको उसने इवैल्यूएट किया होता है वो प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। और जब ये लिक्विडेशन का प्रोसेस सारा मुकम्मल हो जाता है उसके बाद वो दोबारा बुलाता है तमाम शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को, और एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो उनके सामने प्रेजेंट कर दी जाती है। ये काम होने के बाद आफ्टर द 10 डेज ऑफ द मीटिंग लिक्विडेटर उस रिपोर्ट को रजिस्ट्रार के पास भिजवा देता है, और रजिस्ट्रार उस रिपोर्ट को रिसीव करने के 3 मंथ के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर जो है उस कंपनी का खात्मा कर देता है, और उसका नाम जो है वो अपनी लिस्ट से भी खारिज कर देता है। तो ये थी हमारे पास वॉलंटरी वाइंडिंग अप। एक आखिरी बात जो हमारे पास तीसरा तरीका आता है अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। बाज एक आखिरी सिचुएशन ये होती है कि अगर कंपनी का खात्मा बजरिया अदालत नोटिस या वॉलंटरी नहीं हो रहा, तो कंपनी अपनी जो अदालत है वो अपनी निगरानी के अंदर कंपनी का खात्मा करवाती है। अब वो कब जरूरत पेश आती है, ये जरा 1-2 बातें आपके साथ शेयर करनी है, फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। तो बेटे जो अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट में ये आता है कि कंपनी का जो खात्मा बजरिया अदालत या अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट तब होती है जब लिक्विडेटर अपनी ड्यूटीज को पार्शली परफॉर्म कर रहा हो। यानी जो ड्यूटीज इंस्पेक्शन कमेटी ने उनके जिम्मे लगाई थी वो उनको पूरी तरह से जो है वो फराहम नहीं कर रहा, वो कुछ ड्यूटीज तो कर रहा है, कुछ वो नहीं कर रहा। दूसरी रीजन क्या होती है? दूसरी रीजन ये होती है कि अगर लिक्विडेटर्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको बताए गए थे इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के कायदे ज़वाबित में, उनको वो फॉलो नहीं कर रहा होता। तीसरी रीजन क्या हो सकती है? तीसरी रीजन ये होती है कि अगर लिक्विडेटर जो है वो रॉन्गली इंस्पेक्ट कर रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। इसका मतलब क्या है कि अगर लिक्विडेटर जो है वो एसेट्स और लायबिलिटीज की सही कीमत नहीं बता रहा, सही वैल्यूएशन नहीं कर रहा, तो अदालत जो है वो अपनी निगरानी में उसकी जो है वो इंस्पेक्शन करवाती है और उसकी लिक्विडेशन करवाती है। तो बेटा ये थे हमारे पास आज के कुछ मेथड्स जिसके जरिए से एक कंपनी का खात्मा होता है। कंपनी को 3 तरीकों से खत्म किया जा सकता है, अदालत के हुक्म के साथ, और रजा कराना का खात्मा होता है,
हिस्सेदार अपनी मर्जी से खात्मा करवा सकते हैं और कर्ज ख्वाह भी उनकी मर्जी से भी खात्मा हो सकता है। और आखिरी बात होती है जी अदालत की ज़ेर निगरानी में खात्मा होता है। तो ये बेटे आज का हमारा टॉपिक है। इसमें किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप हमें जो है वो इसी वीडियो के साथ कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।